भारतीय विदेश मंत्रालय ने की पाक की जैसे मोहम्मद पर कार्रवाई की तारीफ। प्रवक्ता बोले पाक सरकार की जांच सकारात्मक, वहीं पाक जांच दल का भी इंतजार। भारत पाक विदेश सचिव वार्ता टली। विदेश सचिव वार्ता के लिए नई तारीख होगी तय। दोनों देशों की सहमति से फिर तारीख होगी तय। पाक विदेश मंत्रालय ने नहीं की मसूद अजहर की हिरासत की पुष्टि। भारत को भी नहीं जानकारी, वहीं मसूद का ऑडियो टेप हुआ जारी। भारत पाक को दी गीदड़ भभकी। पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल। रैली में बोले अरविंद केजरीवाल, अगर आप सरकार बनी तो शहीदों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बड़ा आतंकी हमला। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के पास हुआ धमाका। अब तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। पूरे उत्तर भारत में भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन पंजाब की राजनीतिक फिजाओं में खासी गर्मी है। वजह है आम आदमी पार्टी की पंजाब में दस्तक। पंजाब में साल 2017 में चुनाव होने हैं, लेकिन केजरीवाल की पंजाब में दस्तक से कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल सब परेशान है। क्योंकि एक बार कांग्रेस, एक बार अकाली दल की सरकार देने वाले पंजाब में इस बार दे दी है केजरीवाल ने दस्तक। और दिल्ली फतह करने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर पंजाब पर है। साल 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश करने के लिए मुक्तसर के माघी मेले में रैली का आयोजन किया। लोकसभा चुनावों के बाद केजरीवाल की ये सबसे बड़ी रैली थी। इस रैली के जरिए आप पंजाब में खुद की ताकत को टटोलने की कोशिश कर रही है। रैली में आई भीड़ को देखकर केजरीवाल ने कहा कि ये भीड़ नहीं है, ये उम्मीदों का एक ऐसा संगम है जहां पर बूढ़ा किसान अपनी आशाओं की गठरी बांध कर लाया है। एक मां अपने बच्चों के भविष्य का हिसाब किताब लिख कर लाई है। एक बच्चा अपने खिलौनों की दुनिया के फिर सजने का सपना लेकर आया है। एक जोशो खरोश में सना पंजाब अपनी बेबसी को छिटकने आया है। रैली को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने पंजाब की मौजूदा सरकार को जमकर कोसा। केजरीवाल ने कहा कि कई लोग मुझे कहते हैं कि बादल बहुत खतरनाक है, पर मुझे इन गुंडों से डर नहीं लगता। अगर पंजाब की धरती के लिए मुझे शहीद भी होना पड़े तो भी ये बहुत छोटी बात होगी। इसके साथ ही सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों के बारे में बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमारे फौजी देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर पर। हमारी जिम्मेदारी है शहीद फौजी के परिवार का ख्याल रखना। दिल्ली में शहीद जवानों को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी गई। अब आपकी सरकार पंजाब में बनेगी तो पठानकोट के शहीदों को भी 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने पंजाब की नसों में जहर घोलने वाले ड्रग्स के कारोबार के लिए मजीठिया को जमकर लताड़ा। केजरीवाल ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया कि ड्रग्स के कारोबार में वो मजीठिया के साथ मिले हुए। और पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारी इस खास पेशकश में स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील अत्री और बीजेपी नेता नितिन सरदारे। सुनील जी, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी खींचने की कोशिश की है अरविंद केजरीवाल ने, और ये जो रैली की है मुक्तसर में, इसमें उन्होंने जो ड्रग्स माफिया लगातार पंजाब में अपनी जड़ें बढ़ाता जा रहा है, जमाता जा रहा है, उसके लिए कहा है कि कांग्रेस के आला नेता, खासतौर पर क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह पंजाब में, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं केजरीवाल ने दिल्ली वाली चाल वहां भी चलना शुरू कर दिया है? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चला करती जी। अरविंद केजरीवाल जो हैं खुद एक भ्रष्ट अफसरों में इनकी गिनती रही है। इसीलिए इन्होंने जब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में थे, इन्होंने भारत सरकार के लिए कौन सा रेवेन्यू जनरेट करा, ये कुछ नहीं करते थे, सिर्फ अपना एनजीओ चलाते थे वहाँ पर जी। पिछले 1.5 साल से इन्होंने जो है 10,000 वॉलंटियर जो हैं पंजाब में भेजे हुए हैं, और वो सारे वॉलंटियर जो हैं
इनका खुद जो है, मेरा कहना ये है, ये खुद जो है केजरीवाल जो है ड्रग में सम्मिलित हो चुके हैं। ये भी उस व्यापार में लगे हुए हैं। ये भी दिल्ली से और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के थ्रू जो ड्रग्स जाता है वो जा रहा है। ये अब नहीं पता चलेगा, बात मेरी बड़ी अटपटी सी लग सकती है जी, लेकिन कई बार होता है कि चोर मच रहा है जी, चोर चोर और सालो चोर खुद ही चोरी कर रहा है। तो अरविंद केजरीवाल उस टाइप के आदमी है। 10,000 वॉलंटियरों को 1,000 रुपये रोज खर्चा आ रहा है, उसका आप 1.5 साल से हिसाब लगा सकते हैं कि वो क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो काम चल रहा है वो मनीष सिसोदिया के थ्रू चल रहा है जी। वो पैसे की जो सारा पैसा लग रहा है वो पंजाब में जा रहा है। खुद जो पैसा इतना पंजाब के अंदर जो इनके वॉलंटियर 10,000 लग रहे हैं उसमें जो कमी लग रही है, ये भी उसमें ड्रग्स उसमें जो है सम्मिलित हुए बैठे हैं, जिससे कि इनको कोई छेड़े नहीं, इसलिए शोर मचा रहे हैं कि जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो शामिल है जी। दलाली तो खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं इन सब कामों की। हाँ। तो ऐसा कहना है मेरा। नितिन सरदार, आपसे जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने दस्तक दे दी है पंजाब में, और खास तौर पर सही बात ये है कि लोकसभा चुनाव में भी सबसे अगर खाता कहीं खुला आम आदमी पार्टी का तो पंजाब में ही खुला। 4 सांसद जीत करके आए थे, और अब आम आदमी पार्टी को पंजाब सबसे ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है अपने चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। और वहाँ पर अकाली दल और बीजेपी की सरकार है फिलहाल, तो बीजेपी किस तरीके से डिफेंड करेगी अपने आप को? देखिए हरिंदर जी, पहली बात तो कांग्रेस को इस विषय पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। पिछला जो दिल्ली में चुनाव हुआ उसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर सिलेंडर कर दिया और जनता के बीच में गए, भाई हमें वोट मत दो, आप आम आदमी को वोट दे दो। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अगर उसमें किसी ने साथ दिया, दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार बनी, कांग्रेस के दम पर बनी, कांग्रेस ने उनका साथ दिया, इसलिए वो सरकार बनी। और अब पंजाब में भी बता रहा हूं मैं, पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेगी। आप 2017 के चुनाव में देख लेना, और मेरा जो आज का बयान है वो बयान आप उस टाइम आप निकाल के देखना। नहीं, क्या लगता है आपको दिल्ली में कैसे कांग्रेस ने सहयोग कर दिया? क्योंकि कांग्रेस के एक भी सीट नहीं आई। नहीं, कांग्रेस ने सहयोग किया ना, कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी ले गई। नहीं, कोई जो कांग्रेस का सारा वोट बैंक था, कांग्रेस ने तो सिलेंडर कर दिया। कांग्रेस जीतना ही नहीं चाह रही थी। कांग्रेस केवल बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी का साथ दिया। कांग्रेस ने आम आदमी को रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए। सुनील जी, क्या लग रहा है? नहीं, ये इनकी जानकारी जो है वो गलत है, कोई तथ्य पर आधारित नहीं है। जब अन्ना आंदोलन हुआ था और उस वक्त जितने भी वहाँ पर वॉलंटियर जा रहे थे वो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जा रहे थे, कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे थे। नहीं, देखिए वो अन्ना आंदोलन को आप अरविंद केजरीवाल की सरकार से नहीं जोड़ सकते। लेकिन अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अन्ना आंदोलन की पैदावार है ना। से पहले 4 आंदोलन से ही अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था ना। हम मानते हैं ना, अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। यानी कि बीजेपी के लोगों ने बढ़ावा दिया। बिल्कुल दिया बढ़ावा। हमने अन्ना आंदोलन को करप्शन का साथ दिया, करप्शन के खिलाफ का साथ दिया। हमने किसी पार्टी का साथ हमने किसी पार्टी का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने दिल्ली में पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का साथ दिया। कांग्रेस ने खुल के साथ दिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, आम आदमी जीत जाए कोई बात नहीं। लेकिन अन्ना आंदोलन की पैदावार है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, तो फिर बीजेपी वहां पर लगी हुई थी। नहीं, ये देखिए वो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, और उन दिनों कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में। चलिए मैं अपने सवाल पर आता हूं कि पंजाब में जो बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल की जो सरकार मिली जुली चल रही है, मिलकर के चलाई जा रही है, अब आम आदमी पार्टी का वहां सामना कैसे करेगी? क्या स्ट्रेटेजी है बीजेपी? वहां पर जो गठबंधन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की, वहां अच्छा काम कर रही है, काम में कोई कमी नहीं है। 2017 के अंदर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार आएगी। आप भी देखते रहेंगे जो दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार काम कर रही है वो सबके सामने है। जिस तरह से लॉलीपॉप चुसाने का काम दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल साहब ने किया है, वही काम
वो जनता की, पंजाब की जनता को करने के लिए जा रहे हैं। जी। जो 1 करोड़ रुपया वो शहीदों को देंगे, वहां पे किसानों को मुआवजा देंगे। जो लालच दिल्ली की जनता को उन्होंने दिया था, जी। वही लालच वो वहां पे पंजाब की जनता को देने जा रहे हैं। और पंजाब की जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, वो दिल्ली की जनता की तरह अब इसकी लॉलीपॉप में नहीं आएगी, ट्रॉफियां नहीं चूसेगी। लेकिन नितिन जी, आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी याद दिलाना चाहूंगा कि वहां पर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ नहीं खड़ा था, उसने बिल्कुल सहयोग नहीं किया था, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ खड़ा था। तो क्या आपको लगता है कि अब शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, शिरोमणि अकाली दल अब पंजाब में क्या आपका साथ देगा? वहां पर इंडिपेंडेंट अपने दम पर चुनाव लड़े थे हरियाणा के अंदर। हमारे जो गठबंधन था वो पहले चौटाला साहब के साथ था, वो टूट गया था हमारा गठबंधन। हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, अपने दम पर चुनाव लड़े थे और अपने दम पर हमने वहां पे सरकार चलिए, बनाई है। पंजाब में अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का साथ छोड़ देता है तब बीजेपी क्या करेगी? नहीं, अगर हमारा अकाली दल हमारा गठबंधन छोड़ देता है तो हमारी सरकार वहां पर बनेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनी है। सुनील जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि शिरोमणि और बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार है पंजाब में फिलहाल, और एंटी इनकम्बेंसी शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ ज्यादा दिखाई दे रहा है फिलहाल के, अगर पंजाब के राजनीतिक हालातों की बात करें तो? हालातों को देखते हुए जी, जिस हिसाब से बादल गवर्नमेंट का वहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ड्रग्स के उसमें सरेआम वो शामिल हैं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का अब की बार गठबंधन हो पाएगा। जी। और जिनका कहना है कि जी हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि आप लड़ रहे होते तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर होते, बाहर नहीं होते। अरुण जेटली लेकिन सुनील जी, मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ही शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दी थी। सबसे पहली जो कमेटी बनी थी इस पूरे मामले की जांच के लिए, वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी, और कांग्रेस के शासनकाल में बनी कमेटी ने ही शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट भी दी थी। और ये दस्तावेजों में अब भी शामिल है कि कांग्रेस की सरकार में जो कमेटी बनी थी उसने क्लीन चिट दी थी। खैर, हम बात कर रहे हैं फिलहाल पंजाब की, और पंजाब की बात करेंगे तो नितिन जी, आपके शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के सरकार के, गठबंधन की सरकार के एक मंत्री मजीठिया हैं, उनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर मंच से आरोप लगाया है कि वो ड्रग स्मगलरों के साथ मिले हुए। देखिए जी, जब वो इतनी बड़ी सभा करने जा रहे हैं और पंजाब के अंदर पहली बार प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी पर तो आरोप लगाएंगे। जी। और अगर अपोजिशन का काम आरोप लगाना नहीं है तो वो क्या क्या कह कर जाएगा कि मैं दिल्ली की जनता को धोखा देने आया हूं, अब मैं पंजाब की जनता को धोखा दूंगा। और इसी तरह से उन्होंने जहां मिलठिया साहब को कटघरे में खड़ा किया, वहीं कांग्रेस के अरविंदर साहब को भी खड़ा किया। चलिए सुनील जी, क्या लगता है आपको कि एक सरकार का मंत्री, और उसको इस तरीके से खुलेआम कहा जाता है कि वो ड्रग माफिया, ड्रग तस्करों के साथ मिले हुए हैं इस पूरे तस्करी के मामले में? हालांकि वो मजीठिया ने 2 दिन पहले ही कहा था कि वो मानहानि का दावा करेंगे केजरीवाल के खिलाफ। ऐसा है, केजरीवाल की जो बात है वो हमारी देसी कहावत है, केजरीवाल की बात और कुत्ते चली बारात। तो केजरीवाल की बातों में कोई वो नहीं है, सिर्फ गालियां देना, आरोप लगाना, उससे क्या होता है, जो छोटी मानसिकता का आदमी होता है वो खुश हो जाता है कि भाई ऐसे बोल रहा है, ये हमारी ही लैंग्वेज बोल रहा है, टपोरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो उससे वो खुश हो सकता है। लेकिन ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये आगे चल पाएंगे। और दिल्ली के अंदर जो है उसके बाद जो भी NSUI वगैरह, मतलब अपना इसके दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव हुए जी, उसमें जो है सबसे महंगा चुनाव जो है आम पार्टी ने लड़ा था। चलिए, बिल्कुल सही बात है। और आरोप फिलहाल लगाया है अरविंद केजरीवाल ने कि शिरोमणि अकाली दल सरकार के एक मंत्री सीधे तौर पर तस्करी में, ड्रग तस्करी के मामले में जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शिरोमणि अकाली दल के ओर से क्या कहा जाता है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया
जोश, जोश मोबाइल। भारत के निर्माण की कहानी A to Z न्यूज की जुबानी। कौन कौन हुआ प्रधानमंत्री पद पर विराजमान, किसने दिया देश के लिए बलिदान। देखिए प्रधानमंत्री का सफर मेरे यानी अवंतिका यादव के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे, रविवार दोपहर 1 बजे, सिर्फ A to Z न्यूज पर। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना, राम राम बोल। राम का नाम सदा गुणकारी, इसको जपते सब नर नारी। इसके मीठे मीठे बोल, बोल मेरी रसना, राम राम बोल। सिला गिरे लगन भगवान में, उसका दिया है जलेगा तूफान में। सिला गिरे लगन भगवान में, उसका दिया है जलेगा तूफान में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है और पहली रैली मुक्तसर के इलाके में की गई है और वहीं केजरीवाल की रैली पर कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने निशाना साधा है। शोभा ओझा ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली का आज तक कोई भला नहीं किया है, तो अब वो पंजाब का क्या भला करेंगे। दिल्ली की जनता तो आज पछता रही है आपको दिल्ली में लाकर। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास के साथ एक बहुत बड़ी जीत आप पार्टी को दी थी 57 सीट के साथ, और आज हालत ये है कि दिल्ली की समस्याएं जो कि त्यों हैं, हर बात पे केजरीवाल जी केंद्र पे डाल देते हैं। इसके पहले भी दिल्ली में सरकारें रही और केंद्र में अलग सरकार रही है, पर दिल्ली के काम कहीं नहीं रुके। आज ये है कि पगार देने के पैसे नहीं दिल्ली सरकार के पास, दूसरी और 5,000 करोड़ वो अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। आप रेडियो खोलिए, टीवी देखें, सिवाय आपके एडवर्टीजमेंट के कुछ नहीं है। तो ये एक मैं कहूँगी कि एक एजेंसी बन के रह गई है, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो सेल्फियाँ खींचती रहती है। और पंजाब की जनता बहुत समझदार है और वो दिल्ली की जनता ने जो भूल करी है वो नहीं करेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता अब पछता रही है। और लगातार चर्चा में हमारे साथ सुनील अत्री जी, कांग्रेस नेता, और बीजेपी से नितिन सरदारे, और अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से साहिल गुप्ता जुड़ गए हैं। और साहिल, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुक्तसर में जो रैली की है उसमें कहा है कि श्रोमणी अकाली दल के एक मंत्री मजीठिया सीधे तौर पर ड्रग तस्करी में जुड़े हुए हैं, और इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने से पहले भी कई नेताओं पर लगाए थे। नितिन गडकरी के खिलाफ भी लगाए थे इसी तरह के आरोप, और उन्होंने जब केस किया तो फिर आरोप वापस ले लिए गए। कहीं ना कहीं मामला चला, काफ़ी लंबा चला। अब फिर से पंजाब में भी वही रणनीति शुरू की है। क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी की ये रणनीति है? जी, ये तो पंजाब का बच्चा बल्कि पूरे देश का बच्चा जानता है किस तरह से पंजाब आज केट में नशे में गिरफ्त है। वहाँ का युवा बिल्कुल अंदर से खोखला हो चुका है। गांव में नशे के कारोबार चल रहे हैं। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि ये इतना बड़ा जो रैकेट है, ये बिना सरकारी एजेंसियों के मिले हुए ये संभव नहीं है। ये तो, और जो आरोप लगे हुए बिल्कुल उनके पास, हमारे पास पूरे प्रूफ भी हैं जो आगे हम सामने लाएंगे। तो ये कहना कि ये प्रूफ जो है निराधार है, बिल्कुल गलत है। आप किसी भी पंजाब में जाके देख लीजिए, हर गांव में आज के डेट में धड़ल्ले से नशे का कारोबार चल रहा है, जो जिस वजह से पूरा पंजाब इसकी चपेट में आ चुका है। लेकिन साहिल, एक सवाल और है कि दिल्ली के भी गली कूचों में ड्रग्स खुलेआम बिकती हैं, तो दिल्ली के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? देखिए, बहुत दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जिस हिसाब से दिल्ली में और जो ये चल रहा है पंजाब में जिस हिसाब से मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि जिस हिसाब से पंजाब में जो दुर्दशा हुई है पंजाब किसी समय में बहुत ही एक विकसित स्टेट, बहुत ही एक अच्छा स्टेट मानते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी एक नशे की वजह से, क्योंकि उसकी सरकारी कुछ लोग जुड़े हुए हैं उससे और कार्रवाई नहीं कर पा रही है, पुलिस और प्रशासन नहीं कार्रवाई कर, सिर्फ उसकी वजह से पूरे पंजाब को बर्बाद कर देना, वो बहुत ही गलत है। नितिन जी, बीजेपी सरकार में शामिल है और आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि
पंजाब के युवा को ये नशे का कारोबार कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहा है और सरकार शामिल देखिए, है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो आरोप लगाने की आदत है जी। एक बार उन्होंने मुंह की खाई, नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। अब उन्होंने आरोप लगाया है श्री अरुण जेटली जी पर, और हमेशा वो कहते हैं कि सबूत है, हमारे पास सबूत है, और केवल जनता को गुमराह करने का काम ही केवल अरविंद केजरीवाल करते हैं, और हर चीज का उनके पास प्रूफ होता है और प्रूफ वो कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। अब मिलेठिया साहब ने कहा है कि उनके ऊपर वो केस करेंगे, मानहानि का मुकदमा करेंगे, तब करे ना वो उनके सबूत दे। और ऐसा कहना केवल एक बार कह देना, ये अपने आप मुंह से कह देना, अपने आप मुंह से कह देना कि ये चोर है, और वास्तव में अगर कोई चोर है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री चोर है। और वो जो बातें कर रहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में एक जहर घोलने का कार्य करा है। जिस तरह और चुनाव से पहले शीला दीक्षित जी के ऊपर ये आरोप करते थे और इन्होंने तमाम एनजीओ के थ्रू पैसे पार्टी के 10,000 आदमी पंजाब में लगे हुए हैं, वो सारा पैसा दिल्ली से रिश्वतों से खींच करके वहाँ भेज रहे हैं। खुद ड्रग्स माफियों से मिले हुए। लेकिन सुनील जी, इनके सबूत है हमारे पास। केजरीवाल जी ने अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्हें भी इस कारोबार में शामिल बताया है। नहीं, अरविंद केजरीवाल देखिए, एक मैं अरविंद केजरीवाल साहब के बारे में एक बात बता दूं। काम किया है, 18 साल इनकम टैक्स में डीसी रहे, आखिर में इनकम टैक्स वालों ने लेटर दे करके इनसे पैसे वसूल करे, वो इन्होंने जो है दिए ना पैसे, इसीलिए और आज तक इतिहास आरटीआई कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है। आज तक इतिहास रहा है, कोई 1 लाख शौचालय बना रहे थे, 100 स्कूल बना रहे थे, 100 कॉलेज बना रहे थे, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा, प्रचार प्रसार में लग रहा है। चलिए पंजाब की बात करते हैं, चलिए पंजाब की बात करते हैं। मैं हरिंदर जी एक चीज आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें कर केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम करते हैं। वो ऐसे इस तरह से बात करते हैं और उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है उनके पास, केवल झूठ बोल के और बाद में कोर्ट में वो माफी मांगते हैं, और बाद में कोर्ट में माफी मांगते हैं। वो ऐसे अरविंद केजरीवाल केवल गुमराह करने का काम करते हैं। साहिल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का फिलहाल पंजाब की राजनीति का माहौल है, वहां पर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं दोनों ही क्या कहें कि एक कांग्रेस को भी, तीनों को भी घेरने की कोशिश की है मुख्यमंत्री ने, तो क्या माना जाए इसको? सब जानते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल आए और किस तरह से कांग्रेस के बिल्कुल जीरो पे सिमट गई, और जो है बीजेपी भी सिर्फ 3 सीटें देश में सांसद के चुनाव लड़े 4 आए सिर्फ, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जमानतें जब तू हिंदुस्तान में, हमारी हम तो मानते हैं हमारी नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में। जिस आदमी ने इनके खिलाफ आवाज उठाई, क्या हुआ, उसके इन्होंने जूते मार के पार्टी से बाहर निकाला, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे वीके सिंह हो, हजारे का आशीर्वाद लेते जाते हैं हम, तो आपके यादव हो, योगेंद्र यादव को भी बाहर निकाला। ठीक कीजिए, लेकिन अन्ना हजारे से तो अब भी मिलने जा रहे हैं हम, ठीक कीजिए। वो बेचारे मिल रहे हैं, मजबूरी है उनकी, कांग्रेस बीजेपी पूछ रही है। नहीं, लेकिन मिलने देखिए अन्ना हजारे से ममता के साथ मिल गए थे, फिर वहां से छोड़ के भाग गए। चलिए मुझे लग रहा है कि हमारा ये डिस्कशन जो है, डिबेट है, थोड़ा सा भटकता जा रहा है। हम पंजाब पर आते हैं, पंजाब की राजनीति पर आते हैं, और पंजाब की राजनीति में फिलहाल जो चीजें हैं, छबे बनने चले, डूबे भी नहीं रहे, केजरीवाल का वो हालत होगी वहां पर जाकर के। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस की 44 सीटें हैं, 44 सीटें हैं, 44 सीटें हैं। चलिए मैं आता हूं, सुनील जी आपके पास आता हूं। नितिन, आपसे जानना चाहूंगा कि फिलहाल आपकी सरकार है पंजाब में, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दस्तक दी है पंजाब में जाकर, और जो रैली की है उसमें भी काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली है, लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के हौसले बढ़े ही हुए होंगे। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने मंच पर सीधे आकर के इस तरीके के आरोप लगाए हैं, किस तरीके से बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल बचाव कर आप 2 दिन बाद
पूछेंगे ना जी। कि ये भीड़ कहां से आई है, जी उसका भी खुलासा हो जाएगा जी। कि किस किस को आदमियों को कहां कहां पैसे देके लाए गए हैं। जी। जो 10,000 वॉलेंटियर इन्होंने भेजे हुए हैं 10,000 पर, हाँ। वो वॉलेंटियर क्या काम कर रहे हैं? सारा दिल्ली का पैसा जो सरकार के नाम पर कमाया जा रहा है, वो सारा पैसा पंजाब में लगाया जा रहा है। और इसी आधार पे वो क्या कहेंगे कि कार्यकर्ता पैसों से आता है? सारे पैसे आम पार्टी के पैसे से चलते हैं। ये पैसे कोई आप इतना खाली दिल्ली में कांग्रेस आप चल की रहे तरफ हैं से- ये तो तो आपको बच्चों को पानी पता भी है। खरीद के पीना पड़ेगा। तो सब और जो कार्यकर्ता कोई भी भी आदमी जाते हैं, ये सारे आम जो आदमी है जागरूक है। ये तो खुद इनकी पार्टी के खुद लोग आम मान आदमी चुके हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, 800 रुपए पर डे दे रहे जी। हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी इनके वो चल रहे थे कार्यकर्ता डॉक्यूमेंट के, वो नहीं सारे जी, पैसे चल रहे हैं। फिर आज तो पंजाब कई में 10,000 आदमी इनके जो फिर तो लगे कई हुए बात पिछले चलिए, एक साल बिल्कुल से, सही बात वो है कि सारे क्योंकि जिस पैसे तरीके चल से रहे हैं इनके। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की राजनीति में दस्तक दी है, कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं, पहले से स्थापित दल हैं, उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। आप हमारी इस चर्चा में शामिल हुए। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नितिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि पंजाब की राजनीति जिस तरीके की है, फिलहाल सभी दलों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और विधानसभा चुनाव में जो भी होगा वो तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।